तो सोने पर ये बात हुई। और अब बात कि क्या आप देश की एक बहुत बड़ी कंपनी में मालिकाना हक खरीदना चाहते हैं? जी हाँ, LIC जो सरकार की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, जो दुनिया में बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है, उसका IPO आ रहा है। यानी उसके अब शेयर बाजार में बिकेंगे। और IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये इतिहास बदलने वाली घटना है, क्योंकि देश की ये सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और तमाम विदेशी कंपनियों के आने के बाद भी LIC का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो LIC के इसमें मौजूदा ग्राहकों को भी एक बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है। ग्राहक यानी शेयर के ग्राहक नहीं। अगर आपके पास कोई LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको इस निवेश में छूट मिलने वाली है। लेकिन इसमें निवेश करना चाहिए, आपकी मेहनत की कमाई LIC के शेयर खरीदने में, IPO में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये फंड का फंडा का आज दूसरा सबसे बड़ा सवाल है जो हम चर्चा करेंगे, धीरेन्द्र से पूछेंगे। पहले सारे उसके बेसिक फैक्ट जो है वो जान लेते हैं। जीवन बीमा निगम यानी LIC के IPO में LIC के 6,48,000 पॉलिसी धारकों ने शेयर खरीदने को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई है। LIC के 6,48,000 पॉलिसी धारकों ने कट ऑफ तिथि यानी 28 फरवरी 2022 तक अपने पैन नंबर्स को पॉलिसी विवरण के साथ जोड़ा है। LIC ने अपने 21,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए कीमत का दायरा 902 से 949 रुपए प्रति शेयर तय किया है। साथ ही LIC ने ऐलान किया है कि इसमें पॉलिसी धारकों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। पॉलिसी धारक चाहे जो भी हो, अगर उन्होंने अपने पैन कार्ड की जानकारी 28 फरवरी तक पॉलिसी विवरण में जोड़ी है तो वो आरक्षित श्रेणी के जरिए LIC IPO में भागीदारी कर सकते हैं। कोई भी पॉलिसी धारक आरक्षित श्रेणी में 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। खुदरा श्रेणी में भी 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। IPO में LIC पॉलिसी धारकों को 60 रुपए की छूट मिलेगी। 6 करोड़ 48 लाख पॉलिसी धारक IPO में भागीदारी कर सकते हैं, बशर्ते वो डीमैट खाता खुलवा ले। कंपनी का IPO 4 मई को खुलकर 9 मई को बंद होगा। बोलियां 15 शेयरों के लॉट में लगाई जा सकेंगी, यानी आपको कम से कम 14,000 रुपए के करीब निवेश करना होगा। तो क्या आप भी LIC के हिस्सेदार बनेंगे? LIC कंपनी के जब आप शेयर खरीदेंगे तो छोटा सा आप भी उसका मालिकाना हक आपके पास आ जाएगा। धीरेन्द्र, ये कैसा सौदा है ये आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनके पास LIC की पॉलिसी है और जिनको डिस्काउंट मिल रहा है, हर शेयर पे 60 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। केवल डिस्काउंट आपके निवेश का ट्रिगर नहीं होना चाहिए। केवल डिस्काउंट मिल रहा है इस वजह से आप LIC के शेयर को खरीद में पैसा लगाएं। LIC या किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद में पैसा लगाने के पहले आपकी सोच 2 होनी चाहिए कि एक आपका शॉर्ट टर्म आउटलुक कैसा है, कितने कम समय में। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म आउटलुक LIC के शेयर के लिस्टिंग का थोड़ा ब्राइट हो गया है, क्योंकि LIC का एक बहुत बड़ा इशू आने वाला था। अभी भी ये सबसे बड़ा इशू होगा, लेकिन उसका स्केल काफ़ी कम कर दिया गया है। LIC का दाम भी काफ़ी रीज़नेबल माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी तुलना में ये बहुत महंगा नहीं कहा जाएगा। उसके अलावा लेकिन अब देखते हैं कि LIC के बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या है और लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है। LIC का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सरकार अच्छी बिजनेसमैन साबित नहीं होती है। 20-30 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी सरकारी कारोबार है, चाहे वो BSNL हो, एयर इंडिया हो, वहाँ पे सरकार को उससे जान छुड़ाना पड़ा है। इसकी कीमत सही है शेयर की? क्योंकि सभी ये पूछते हैं कि पिछले कुछ दिनों में चाहे वो पेटीएम हो या कुछ और बड़े जो IPO आए हैं, उनके दाम उतने नहीं रहे जितने में वो बिक रहे थे। जी हाँ, मुझे लगता है मैं अभी तक तो आपको बता रहा था कि LIC में का डिसएडवांटेज क्या है, LIC की खास चीज़ें जो कि नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन LIC के फ़ायदे जब मैं देखता हूँ कि सरकारी कंपनी होने की वजह से इस लोगों का इसमें अटूट विश्वास है। सरकार इस तरह से शेयर का दाम नहीं रखेगी, क्योंकि LIC का एक बहुत छोटे से इक्विटी को बेचा जा रहा है। सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि भविष्य में भी सरकार में LIC में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, लेकिन अभी सरकार को बहुत डिसइन्वेस्ट करना है। ये बहुत मामूली सा भाग बेचा जा रहा है, तो इसलिए महंगा नहीं बेच सकती। अगर निवेशकों का इसमें नुकसान हुआ खरीदने के बाद, इस वजह से मुझे लगता है कि इसका प्राइसिंग अग्रेसिव नहीं होगा। इसको बहुत महंगे दाम पे नहीं बेचा जाएगा और जहाँ पे निवेशकों को कुछ फ़ायदा होगा। उसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि LIC का जो एडवांटेज है, इसका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, इतना बड़ा स्केल जो बिज़नेस का है, इसको कमज़ोर होते होते भी अभी ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत सालों तक, 10-20 साल तक ये पैसे बनाती रहेगी। ये बात हुई उन लोगों की जो पहली बार निवेश करना चाहते हैं, उनको भी सलाह मिल गई।
सोने की बात हो गई है और LIC की बात हो गई है, और अब हम बात करेंगे अगर आपको कोई क्रिप्टो चुनना हो, क्रिप्टो एक्सचेंज चुनना हो, तो आपको कैसे चुनना चाहिए? ABP न्यूज आपको रखे आगे।